हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। तो आज हम सीखेंगे संख्याओं के विभाज्यता का नियम। मतलब कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी, जैसे 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। इस तरह की संख्याओं को आज हम काटना ये नियम आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो प्रश्नावली 1A है ना, उसमें जो हम गुणनखंड करेंगे वो इसके बेस पर ही होते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हम कौन सी संख्या को किस नंबर से काटें। पहला नियम है हमारा 2 से विभाज्य का नियम। पहला नियम कौन सा है? 2 से विभाज्य का नियम है। तो यह कि जिस संख्या का इकाई का अंक सम या शून्य होता है वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। तो वह संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 2 हो या फिर शून्य हो, वो संख्या क्या होगी? 2 से हमारी विभाज्य होगी। जैसे हम ले लेते हैं 24। 24 को हम 2 से काटेंगे तो कटेगी कैसे? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमने 24 में ये देखा कि जो उसके इकाई का अंक है वो कैसा है? सम है नहीं है सम? 4 हमारी सम संख्या होती है, इसलिए 2 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम देखते हैं 50। एक हम ले लेते हैं 0 अंक वाली संख्या, तो इसी तरह हम लेते हैं 50। 50 को हम 2 से विभाज्य करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, इधर बचेगा 1, इधर हो गया 10, तो 2 पंजे 10। तो ये भी संख्या हमारी क्या है? 2 से विभाज्य है। अब हम बात करते हैं 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य होती है। जैसे हम ले लेते हैं 81 9, मतलब 819 ले लेते हैं। तो इसको हम 3 से देखते हैं। यहाँ देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 8 हो जाएगा 18। तो 18 हमारा 3 से क्या होगा? पूर्ण विभाज्य होगा। इसलिए देख लेते हैं हम ये 3 से कट रही है नहीं कट रही है। तो यहाँ देखो काटते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेंगे, 21 हो गया। 3 सत्ते होते हैं 21 और 3 तियां 9। तो हमें ये पता चला कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है और ये वाली संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि जोड़ लो 7 और 3 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12। तो 12 भी हमारा क्या होता है? 3 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 4 से विभाज्य का नियम। तो 4 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होती है। 4 से विभाज्य का नियम ये है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे? 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 516, तो जो 516 है वो 4 से विभाज्य है या नहीं ये देखते हैं। तो पहले हमने देख लिया ये है इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये 4 से विभाज्य हो रहे हैं, क्योंकि 4 चौक होते हैं 16, तो इसलिए संख्या तो इससे विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो गया 11 और 4 दूनी होते हैं 8, 3 बचे 36 हो गया, 4 नेम 36। तो ये संख्या 4 से विभाज्य थी, क्योंकि इसके इकाई और दहाई के अंक थे वो 4 से विभाज्य थे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं 5 से विभाज्य का नियम। 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 5 हो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होती है। तो क्या हो? वह संख्या जिसका जो इकाई का अंक है वो 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे हम ले लेते हैं 500। तो इसमें क्या है? जो इकाई का अंक है वो हमारा कितना है? 0 है, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम ले लेते हैं 225। ये भी हमारी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। यहाँ देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 0 है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो हमें इसी प्रकार पता चल रहा है कि ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम देख लेते हैं 6 से विभाज्य का नियम। 6 से विभाज्य का नियम क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1884। तो यहाँ 6 का नियम क्या था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वही संख्या हमारी क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। तो अभी हमने 2 का नियम पढ़ा था कि जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? सम होगा या 0 होगा, तो वो हमारी 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ ये तो पता चला कि जो इसके इकाई का अंक है वो 4 है, जो कि होता है सम संख्या। इसी तरह 3 का रूल था हमारा कि क्या होगा? सभी संख्याओं को जोड़ने पर यदि हमको जो संख्या मिलेगी वो 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 कर ले, तो 8 और 4 हो गए 12, 12 और 1 13, 13 और 8 हो गए 21। तो 21 क्या है? ये 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी।
इसी प्रकार हम देखते हैं 7 से विभाज्य का नियम। 7 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक दोगुना कर शेष संख्या से घटाने पर विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होती है। कहने का मतलब ये था, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली और उसका जो इकाई का अंक होगा उसका हमने कर दिया दोगुना, फिर जो संख्या बचेगी उसमें से हम उस संख्या को घटा देंगे तो वो संख्या हमारी ये देखेंगे कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे हम देखते हैं 343, जैसे हमने संख्या ले ली 343, तो 343 में इकाई का अंक कितना है? 3 है। इसका हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका दोगुना करने पर कितना हो गया? 6। तो अब हम क्या करेंगे? हम 34 में से घटा देंगे 6 के लिए, क्योंकि शेष संख्या हमारे पास तो 34 बची थी, इसलिए हम 34 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 28। तो अब हम 28 को देखते हैं कि ये 7 से विभाज्य है नहीं है, तो होता है 7 चौक 28, इसलिए जो 343 संख्या है वो 7 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम है कि किसी संख्या के सम तथा विषम संख्या का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो हमारे इस नियम का मतलब ये है कि किसी संख्या के सम तथा विषम संख्याओं का जो अंतर होगा या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे हम देखते हैं 1331 ले ली हमने, कोई संख्या क्या ले ली? 1331 ले ली, तो हम क्या करेंगे? पहले में इनका नंबर लिख लेंगे कि ये संख्या कौन से स्थान पर है। जैसे 1, 2, 3 और 4, तो हम क्या करेंगे? इनमें देखेंगे सम संख्या और विषम संख्याओं का योग। जैसे यहाँ पे 1 है ना, ये विषम होता है ना एक नंबर हमारा, तो 1 की जगह पर कितना है? 1 है, इधर लिख लेंगे। प्लस अब यहाँ देखो 2 तो सम है, तो कोई बात ही नहीं है, सम हम लेंगे नहीं, सम तो हम बाद में लेंगे, पहले हम लेंगे विषम। तो यहाँ पे 3 है, विषम नंबर, इसके ऊपर कौन सा नंबर है? 3 है, तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सम तथा विषम संख्या का अंतर। तो यहाँ पे हमने विषम ले ली, उसके बाद क्या करेंगे? अंतर कर देंगे सम संख्या का। सम संख्या हमारी क्या होती है? 2, तो 2 के ऊपर क्या है? 3, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। प्लस अब यहाँ पे सम संख्या है 4, 4, तो 4 के स्थान पर क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और माइनस 3 और 1 4, तो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि सम और विषम स्थानों का जो हमने अंतर किया था वो हमारा आया है 0, इसलिए 1331 संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम एक संख्या और ले लेते हैं, उससे हमें जो नियम है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं 27,918, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी इनके नंबर का क्या कर देंगे? हम स्थान दे देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखते हैं, देखो अभी पहले क्या करें, चाहे सम ले लो पहले या विषम ले लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं विषम, तो विषम कौन सा है? 1 है, 1 के स्थान पर कितना है? 2 है। प्लस 3 है, 3 के स्थान पर कितना है? 9 है। प्लस 5 है, 5 की जगह पे कितना है? 5 है, 5 के स्थान पर कितना है? 8। अब कर देंगे माइनस। अब हम ले लेंगे सम वाले, तो सम हमारा कितना है? 2, तो 2 के स्थान पर कितना है? 7। प्लस 4, 4 के स्थान पर कितना है? 1, तो हम इनको क्या कर दिया? 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, तो 2 और 9 हो गए 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 19, माइनस 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। अब देखो 19 में से 8 चले गए तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। तो देख लो, उन्होंने यही बोला था कि सम तथा विषम संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो यहाँ पे 11 आया, जो कि 11 का क्या है? गुणज है, इसलिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों क्या होंगी? 11 से विभाज्य होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये संख्याओं की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।